कि वो बच्चा आपके पास है, क्या स्थिति है उस बच्चे की? क्या आप राहुल की बात कर रहे हैं? जी, जी। जी। देखिए, ये जो राहुल नाम का बच्चा है, जिसकी उम्र जो है वो 15 साल है, और ये हमारे पास जो है वो 23 तारीख को मैंने इसे बुलवाया था। इसमें एक मैंने आप लोगों के माध्यम से किसी चैनल पे खबर देखी थी, जिसमें मैंने देखा था कि एडीएम जो हैं श्री अरविंद जी जो हैं, उन्होंने एक बच्चे की, चलते फिरते बच्चे की मदद की थी, और उन्होंने ई रिक्शा पे बैठाल करके उसको मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर में, गवर्नमेंट कॉलेज में इलाज हेतु भेजा था। उसके कुछ दिनों बाद एक अभिषेक पत्रकार हैं, अभिषेक मीडिया वाले जो हैं, अभिषेक चौहान जी, उन्होंने मुझे एक न्यूज़ भेजी थी, जिसमें उन्होंने ये लिखा हुआ था कि उन्होंने मतलब जो न्यूज़ भेजी थी, उस न्यूज़ में ये लिखा हुआ था कि बच्चा जो है राहुल, जिसकी उम्र इतनी-इतनी है, इसका इलाज मेडिकल कॉलेज में होने आया था, और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों द्वारा पैर उसका बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट में खराब हो गया था। 3 महीने पुराना एक्सीडेंट हुआ था, दीवार गिर गई थी, दीवार गिरने के कारण उसका पैर जो है इंजर्ड हो गया था, नॉन हीलिंग अल्सर हो गया था, साथ-साथ हड्डियाँ ऊपर निकल आई थी। तो उसको न्यूज़ में मैंने पढ़ा कि उसका पैर कटने की एडवाइस दी गई है, सलाह दी गई है मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों द्वारा कि इसका पैर अब कटेगा और उसको बाहर जाके कटवाओ, और ये कह कर के उस बच्चे की मेडिकल कॉलेज से छुट्टी कर दी गई। तो जब ये अभिषेक जी की न्यूज़ मेरे पास आई, तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे ये भी लिखा था कि सर, इसमें क्या आप कुछ कर सकते हो? तो मैंने उनसे, अभिषेक जी से कहा था कि पहले मुझे बच्चा दिखवाओ, देखते हैं उसमें क्या कर सकते हैं। तो अभिषेक जी ने मुझे उनका संपर्क नंबर दिया, इस बच्चे के परिवार का, और ये बच्चा जैतीपुर का रहने वाला है। राम लखन नाम का एक व्यक्ति गाँव का जो है, वो ये इसका आपकी इलाज करा। विधानसभा का है? नहीं, मेरी विधानसभा नहीं, ये जैतीपुर तो लगता है 131 विधानसभा, यानी कटरा विधानसभा में। यहाँ पे हमारा वोट से या किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। तो जब अभिषेक जी की रिक्वेस्ट पे मैंने इस बच्चे को बुलवाया, अभिषेक जी ने ही राम लखन नाम के एक व्यक्ति का नंबर दिया, मैंने उससे फ़ोन पे बात की। यथास्थिति उन्होंने मुझे बताई, बहुत दयनीय है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम ले आओ, बस अपने खाने की व्यवस्था करते रहना। वो ले आया। तो ये मैंने 23 तारीख को भर्ती किया था, और आज 15 दिन हो गए अभी भर्ती है, और आज 1 दिन की छुट्टी पे अपने घर जा रहा है बच्चा, अपने पैरों पे चल रहा है, पैर उसका सुरक्षित है। मैंने उसकी सारी जाँचें कराई। जैसे ही बच्चा ये मेरे पास आया था, दिनांक 23 तारीख को, तो सबसे पहले मैंने इसका अपने यहाँ डॉपलर किया था। डॉपलर ये वो जाँच होती है जिसमें हमें ये पता चल जाता है कि पैर की या हाथ की जो नसें हैं, आर्टरी और वेन्स जो हैं, नर्व जो हैं, वो काम कर रही हैं कि नहीं काम कर रही हैं। अगर वो काम नहीं कर रही हैं, तो पैर को काटना पड़ता है। चूँकि काम कर रही थी, तो मैंने उसकी रोज़ पट्टी की। नतीजा अभी आप देखिएगा, आपके सामने बच्चा अपने पैर पे चल रहा है। बच्चा गोद में लाया गया था, अब बच्चा अपने आप पैर पे चल रहा है, ठीक है, और आज 1 दिन की छुट्टी पे अपने गाँव जाएगा, और कल फिर पुनः वापस आएगा। उसका जख्म लगभग आधा भर चुका है, और अपने पैर पे चला, बिल्कुल सुरक्षित है। पैर सुरक्षित है उसका, वो भी सुरक्षित है, और आने वाले टाइम में उसकी प्लास्टिक सर्जरी करेंगे, एक छोटी-सी सर्जरी, जिससे उसकी जो खाल नहीं वापस आने की स्थिति में है, वो खाल हम पैर से उठा कर के मतलब जांग से उठा करके वहाँ पे रखेंगे, और वो हमेशा सुखी रहेगा, मस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा। सर, प्रशासनिक अधिकारियों ने जिस बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, वहाँ पे उसकी टांग काटने की बात की गई। ये कहीं न कहीं बड़ा सवाल इसको लेकर कर रहे हैं। इसमें देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों का कोई दोष थोड़ी ना है। इसमें तो हम ये देखेंगे कि हमारे मेडिकल कॉलेज में कहीं न कहीं जो है, प्रशासनिक अधिकारी महोदय के कहने के बावजूद भी उनकी देख-रेख सही से नहीं कराई गई, या उनकी जाँचें ठीक से नहीं कराई गई, तो उस पैनल को आप कहेंगे जिस पैनल में वो भर्ती था, और जिन्होंने पैर काटने की बात कही, तो इसमें आप प्रशासनिक अधिकारी से बेकार कोई शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे विभाग के नहीं हैं। भाई, उनका विभाग था, उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी निभाई और बड़ा अच्छा काम किया। अग अगर प्रशासनिक अधिकारी एडीएम अरविंद जी अगर इस चीज़ को नहीं देखते ना, तो हमें भी कैसे जानकारी होती कि कोई निर्बल बच्चा है जिसके पास पैसा-टका भी नहीं है। आज तक मैंने पैसा नहीं लिया इसके इलाज में। आप उनसे इंटरव्यू ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो सर, इस बच्चे के इलाज में रोज़ कितना खर्चा आता होगा? इसमें एग्ज़ैक्ट तो नहीं, मेन खर्चा तो हॉस्पिटल बिल का और हमारी चार्जेज़ का होता है, लेकिन मान के चलें कि करीब 1200-1300 रुपए रोज़ की दवाई इसको लगातार लग रही है। अब तक सर करीब 15 दिन हो गए आप यहाँ भर्ती हुए इस बच्चे। मैंने जोड़ा नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन जोड़ा नहीं है, क्योंकि जब मुझे लेना ही नहीं है, तो जोड़ने का क्या मतलब है।